आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय जय श्री राम। आज का मेरा विषय है राहु का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ने के बाद उसके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसका निदान कैसे हो, इस विषय के ऊपर आज का मेरा यह छोटा सा लाइव प्रोग्राम है। साथियों, मैं जब पत्रिका का अवलोकन करता हूँ तो 100 में 90 पत्रिकाओं का विश्लेषण करने के बाद जो फलादेश निकलता है उसमें मुझे यह जानकारी आती है कि अगर किसी के जीवन में राहु का प्रभाव है, अगर राहु की दशा है या किसी ग्रह की दशा में राहु का अंतर या प्रत्यंतर है और राहु उसके अष्टम भाव का फल दे रहा हो, राहु उसके सप्तम भाव का फल दे रहा हो, राहु उसके दूसरे भाव का फल दे रहा हो, तो राहु वहाँ पर ठीक न होकर बल्कि मार्गेश हो जाता है। वह शुभ फल नहीं देता बल्कि वह मनुष्य के जीवन में हानि ही पहुँचाता है। उसके जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं। वो लाख प्रयास भी करता है लेकिन उसको जीवन में सफलता नहीं मिलती। उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के रोग आने लगते हैं और वह इस बात को समझ नहीं पाता। वह डॉक्टरों का चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो जाता है। ज्योतिषी भी कभी कभी इन ग्रहों की चाल को नहीं पकड़ पाते और अगर राहु की चाल पकड़ ली जाए और इसका निदान किया जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में कल्याण होने लगता है और उसको शांति मिलती है। इसलिए राहु के ऊपर मेरे तरफ से एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। अगर किसी के भी जीवन में रुकावटें आती हों, उनके बच्चे डिप्रेशन में जाते हों, उनके बच्चों को रात को सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हों, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, वह डरे हों, भयभीत हों, तो आप समझिएगा कि उसके जीवन में राहु किसी न किसी प्रकार से दशा या अंतर्दशा में आ गया है। हम राहु के नहीं पकड़ पाते, हम शनि से डरते रहते हैं और शनि को की शांति कराते कराते हम थक जाते हैं लेकिन उसका निदान नहीं हो पाता। इसलिए राहु की शांति के लिए हम छोटा सा एक रेमेडी बताते हैं। अगर किसी के जीवन में अगर ऐसा समस्या आ रही हो और कुंडली को एक बार जरूर चेक कराएं। अगर राहु का प्रभाव उनके जीवन पे अगर हो रहा हो तो राहु के लिए वह शांति कर सकते हैं। और राहु का सबसे शानदार जो उसका उपाय है वह है भगवान शिव से जुड़ना। अगर व्यक्ति भगवान शिव से जुड़ा रहता है, भगवान शिव के मंत्रों का जप करता है, भगवान शिव के मंत्रों का अनुष्ठान करता है और प्रत्येक दिन शिव के स्तोत्रों का पाठ करता है तो राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जो राहु कभी नकारात्मक फल देता रहा वह धीरे धीरे वह सकारात्मक रूप में आपको अच्छा फल देने लगता है। तो राहु को शांत करने के लिए शिव से जुड़िए, भगवान शिव का अभिषेक करिए। एक दूसरा छोटा सा रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। वह रेमेडी राहु को अति प्रसन्न करने के लिए है। जहाँ कहीं भी आपको हैंडीक्राफ्ट या कुष्ठ रोगी भिखारी मिल जाए तो उनको कुछ न कुछ खाने को दें। इससे राहु बहुत प्रसन्न होता है। आप ऐसा करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। फिर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर मैं केतु के विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। राधे राधे, जय जय श्री राम।